पर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, वर्ष 2012 के अंदर, अगस्त के अंदर जो महंगाई दर था वो 10% तक था। 2013 के अंदर 11% तक पहुंच गया था। और अभी जो मैं अगर एनएसएसओ का डेटा देखूं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का, वो 5% पे है। प्रदीप जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल वही एजेंसी कह रही है। अब छोड़ दो महंगाई। अब मैं आना चाहता हूँ तौसीफ जी के पास। बैटिंग मत कीजिए। तो अरे इसमें महंगाई पे मैं तथ्य कोट कर रहा हूँ, बैटिंग हो गई। दूध आपको यहाँ डॉलर की कीमत तौसीफ जी और राजीव जी 60 रुपए थी, तब कहते रुपया पतला हो तौसीफ, गया। अब डॉलर की बात, अब महंगाई से डॉलर पे शिफ्ट हो गए आप। ये क्या है? बताइए जरा, बताइए रुपया क्या हो गया? नहीं रुकिए, सुधांशु जी एक सेकंड। आप कितना अन्याय कर रहे हैं। राजीव रंजन जी बैठे, तौसीफ जी बैठे, शुभांकर जी, हर व्यक्ति ढंग से बहस कर रहा है। राजीव जी और तौसीफ, सिर्फ ये भदौरिया जी भड़बड़ा के सबकी डिबेट राजीव जी और तौसीफ जी, राजीव जी और तौसीफ जी, यार हर आदमी के राजीव जी और तौसीफ जी, देखिए एक सेकंड, राजीव जी और तौसीफ जी, जनवरी 23, 2014 की एक रिपोर्ट बता रहा हूं, जिसमें कहा गया था कि जब तृणमूल की सरकार आई, उसके बाद बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की संख्या जो है वो 5 गुनी बढ़ गई थी। उस सबको मैं अब छोड़ना चाहता हूं। मुझे चिंता है राष्ट्रीय सुरक्षा की। आप बीएसएफ के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप कलकत्ता हाईकोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसीज के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते जो आपके झूठ को पकड़ता है। मुझे सीधे से बोलिए कि आपके बंगाल के अंदर एक पुलिस की रिवॉल्वर, जब वापस से मुद्दे पे आऊंगा, कैसे कोई एक शेख शाहजहां जो तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति था, उसके करीबी के वहां से कैसे मिली, ये मुझे बताइए। और एक नहीं, आरडीएक्स कैसे मिले, मुझे ये बताइए प्लीज, मुझे सीधे से बताइए। तौसीफ पहले आप आएंगे 1 मिनट, और फिर राजीव जी आएंगे, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास शुभांकर। तौसीफ सीधे सवाल का जवाब दीजिए। और वो जो इकरा की फैक्ट्री की बात कर रहे थे, वो भी इलीगल थी, उसके पास लाइसेंस नहीं था। हाँ बोलिए। हाँ, वो फायर क्रैकर फैक्ट्री इलीगल थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद में भी बम फटा था। बोलिए। इस पे सरकार ने, इसके बाद सरकार ने उचित कदम उठाए। उसके बाद मुर्शिदाबाद में बम फट गया था। देखिए, आपके सवाल का जवाब पहले ही मैं दे चुका था, मैंने जवाब पहले ही दे चुका हूँ कि अभी प्रश्न चिन्ह जो है वो सीबीआई पे है, वो नेशनल एजेंसीज पे है। क्योंकि एक घर जो महीनों भर से भी ज़्यादा बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है, जो ये खुद कह रहे हैं कि ताला लगा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, वहाँ ये सीबीआई या ये बॉम्ब की टीम जाती है चोरी चुपके, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए, लोकल पुलिस को बिना बोले, लोकल बॉम्ब स्क्वाड को बिना बुलाए ये जाती है और दिखाती है कि भाई हमने यहाँ से ये हथियार बरामद किए। तो ये हथियार आप नहीं लेकर के आए, ये यहीं से मिला। इसका, इस सवाल का जवाब सीबीआई को, बॉम्ब स्क्वाड को देना होगा, नेशनल एजेंसीज को देना होगा। जो जिस सवाल का जवाब जिसका प्रधान हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस सवाल का जवाब मांगा है। और अभी इलेक्शन कमीशन है, आप ये कह नहीं सकते कि भाई पुलिस की जो है सारी बागडोर जो है ममता बनर्जी के हाथ में है। अब मैं राजीव जी के पास आना चाहता हूँ। दूसरी बात, बोलिए। अगर दूसरी बात चोर और पुलिस, एक मिनट, दूसरी बात यह है कि चोर और पुलिस में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि प्रोटोकॉल्स होते हैं पुलिस के लिए और प्रोटोकॉल्स चोर के लिए नहीं होते। मैं समझ गया आपके दर्द को। रिट जुरिसडिक्शन किया जाता है इसी बेसिस पे कि भाई सीबीआई ने प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किए। क्या फेक एनकाउंटर नहीं होते हैं? क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है? क्या हथियार डाल करके किसी को फंसाया नहीं जाता है? बिल्कुल फंसाया जाता है। फेक एनकाउंटर इस देश में होता है, हथियार वहां पे दे करके लोगों को फंसाया जाता है, बिल्कुल होता है। और इसका यह सवाल खड़ा है बीजेपी पे, बीजेपी ये षड्यंत्र कर रही है। ऐसे बचकाने दलील को समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अगर ये समाधान नहीं हो सकता है, आप लगातार बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति क्या जवाब देगा? राजीव जी और शुभांकर को लाइए। राजीव जी और शुभांकर, तौसीफ जी आपने अपनी बात रख दी। ये आर्ग्यूमेंट ये राजीव जी कि ये कह रहे हैं, देखिए सुनिए मेरी बात, राजीव जी ये कह रहे हैं कि भाई सीबीआई ने एनएसजी के साथ इतने सारे हथियार पकड़ कैसे लिए, इस बात की इनको दर्द है, इस बात का इनको दर्द है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पकड़े तो तृणमूल कांग्रेस कैसे बचा रही है? अरे कोई चोर की चोरी पकड़ेगा तो चोर के बचाव में अगर कोई आएगा तो जनता के मन में तो यही सवाल आएगा कि भैया वो भी उस चोरी के अंदर इन्वॉल्व था ना। देखिए, बंगाल पुलिस के अधिकारियों पर टीएमसी का लगातार दबाव है और वैसी स्थिति में प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे संगीन मामले में अगर आप विश्वास में लेने का काम करेंगे तो अपराधियों को इसकी सूचना पूर्व में मिल सकती है और पूरा ऑपरेशन विफल हो सकता है।
इसीलिए बहुत सोच समझकर अगर एनएसजी वहां है और सीबीआई ने वहां अगर इन्वेस्टिगेशन करने, वहां रेड करने का फैसला किया, तो निसंदेह बंगाल की सरकार को दो चीजों पर बहुत ही कैटेगोरिकल उनको कहना चाहिए। अगर पुलिस की रिवॉल्वर चोरी हुई है तो उन्हें अपने अधिकारियों से उनकी इंक्वायरी के जरिए ये पता करने की जरूरत है कि ये उनके पास किस अधिकारी की चोरी हुई और कहां। शुभांकर जी बताइए, जवाब दीजिए। बंगाल पुलिस जवाब कब देगी? शुभांकर जी जैसा मसला। जी शुभांकर जी आ रहे हैं। शुभांकर जी इसलिए इस पर तौफीक खान जो भी बोल रहे हैं, शुभांकर जी आ रहे थे, सुधांशु जी के पास क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं। किसी के ऊपर बोलना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए हाँ बोलिए शुभांकर जी, बोलिए क्विक। मैं किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा बोलिए राजीव जी अपनी बात पूरी कर लें। हो गई उनकी बात हो गई। शुभांकर जी बोलिए। मुझे बड़ा मजा आता है जब राजीव जी जैसे लोगों से मैं बात सुनता हूं तो मुझे याद आ जाता है, इन्हीं के नेता थे नीरज कुमार जी। उन्होंने बाकायदा अपने पटना के उनके कार्यालय था, ये उन्होंने हमारे साथ एक उसमें पैनल में बैठे तो उसमें उन्होंने बड़ा चिल्ला के कहा था कि उसमें उन्होंने हवन करवाया था कि भाजपा को अगर बिहार से मतलब दूर रखा जाए तभी जो है अराजकता बिहार में फैलने से रुकेगा। ये इनके नेता ने किया था। और दूसरी बात, ये भूल रहे हैं एक टाइम पर जब वहाँ पे कलकत्ता पुलिस, जब हमारे वहाँ पे जो कमिश्नर थे राजीव कुमार, उनके ऊपर काफी आलोचना लगी कि भाई वो टीएमसी के थे, तो उनके ऊपर जब लगी थी तो सबसे पहले नीतीश कुमार उस पर से सामने आए थे कि भाई पुलिस स्टेट का मामला होता है, सेंट्रल उस पर सुधांशु जी लास्ट क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, मेरे पास समय कम है, मैं सुनिए शुभांकर जी, मैं इसके बीच में नहीं पढ़ूंगा, जैसा उनको ठीक लगे। सुधांशु जी लास्ट 1 मिनट क्लोजिंग। सुधांशु जी देखिए, इनका ये कहना वो चोर। ठीक है, सुधांशु जी और शुभांकर जी को देखा। सुधांशु जी क्विकली, सुधांशु जी ठीक है। राजीव जी हो गया, समय में बस कम है। सुधांशु जी लास्ट 1 मिनट। देखिए, तौफीक साहब ने जो ये बात कहने का प्रयास किया चोर और पुलिस, तो पहले तो मैं टेक्निकल बता देना चाहता हूं। नॉर्मल सर्च के प्रोटोकॉल नॉर्मल होते हैं, स्पेशल ऑपरेशन के प्रोटोकॉल स्पेशल होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हमारा सबसे एलीट फोर्स है जो आतंकवाद के गंभीर से गंभीर विषयों के ऊपर कार्रवाई करता है। और यह प्रोटोकॉल की बचाव जानते हैं कैसा है प्रदीप भंडारी जी? जब ओसामा बिन लादेन को जाकर अमेरिकन फोर्सेस ने एलिमिनेट किया था तो पाकिस्तान ने यही कहा था कि हमारी फौज को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया, हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो उनके फौज के इलाके में ही महफूज बैठा था। बस जैसा उनका प्रोटोकॉल का दर्द था वैसा ही प्रोटोकॉल मेरे पास। इसी बात पे सुधांशु जी, मैं समय इतना ही था। सुधांशु जी, अनुराग जी, शुभांकर जी, तौसीफ जी और राजीव रंजन जी, दोस्तों मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, इतनी घबराहट क्यों है बंगाल के अंदर? क्या इसीलिए दोस्तों कि आतंक की फैक्ट्री का ट्रेलर एक्सपोज हो गया है और अब ये ट्रेलर के बाद अलग अलग जगह ऐसे ही कुछ शेख शाहजहां जो आतंक की फैक्ट्री बंगाल के अंदर चला रहे हैं, उन सबको अब केंद्रीय एजेंसी पकड़ने वाली। जरा सोचिए दोस्तों, कोई नॉर्मल टुटपुंजे गुंडे के पास इतनी सारी वेपन्स होंगी और बंगाल के अंदर पहली बार आतंक की बात नहीं हुई है। बंगाल चुनाव 2021 को उठा के देख लीजिए किस तरीके से वहां पे पोस्ट पोल वायलेंस पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था वहां रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है और सीबीआई ऑर्डर करी थी और ये सीबीआई जांच हो रही है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर करी है। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।